दोस्तों, अपने अंदर के आत्मविश्वास को और इच्छा शक्ति को कैसे 1000 गुना बढ़ाना है, यही हम आज की इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अगर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तो हमें उसका क्या फायदा होता है। देखिए, अगर हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो हमारे अंदर की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। हमारे अंदर से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमसे कहती है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए ही बना है, ये काम तुम्हारे लिए ही बना है, इसे तुम चुटकियों में कर सकते हो। और फिर यही बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, यानी हमारे अचेतन मन में चली जाती है। और जब कोई भी बात हमारे अचेतन मन में चली जाती है तो फिर वो काम अपने आप होने लगता है। लेकिन अगर कोई बात आपके अचेतन मन तक नहीं पहुंचती तो आपका कोई भी काम हो, कितना ही आसान काम क्यों ना हो, लेकिन वो आपको बहुत ही मुश्किल लगने लगता है। आपने अपने आसपास में देखा होगा कि हम में से हर कोई अपने जीवन में खूब लगन और मेहनत से काम करता है। हर कोई कुछ नया सीखने की कोशिश करता है ताकि वो अपने जीवन में सफल हो सके, अपने जीवन में उन्नति पा सके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं हमारे अंदर कुछ भी करने की इच्छा शक्ति कम होती जाती है, जिस कारण हम एक बार फिर से वहीं पर आ पहुंचते हैं जहां से हमने शुरू की थी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम वो लक्ष्य पाने के लायक नहीं है, या फिर हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो लक्ष्य ही गलत है, या हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए जो कार्य करने चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं? अर्थात जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए हम उस दिशा में आगे ना बढ़कर किसी और दिशा में जा रहे हैं। आखिर इन सब का क्या कारण है और हम अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? ये सब होता है हमारे आत्मविश्वास से। आज की ये जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से हम ये समझ पाएंगे कि आखिर क्यों हम में से ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं और केवल कुछ लोग ही अपने लक्ष्य को बड़ी ही सरलता के साथ पा लेते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज, अगर से अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर ले। एक समय की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहा करते थे। उनके साथ उनके कई शिष्य भी वहां रहते थे और उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत ही बुद्धिमान था, जो बाकी शिष्यों से हमेशा आगे रहता था और बाकी शिष्य भी उस होनहार शिष्य की तारीफ किया करते थे। वो उसके बारे में बातें किया करते थे। उन दिन उस आश्रम में एक नया शिष्य आया और वो भी बाकी शिष्यों की तरह ही धीरे धीरे ध्यान, तीरंदाजी, तलवारबाजी और लेखन कला सीखने लगा। और ऐसे ही करीब 3 महीना बीत गए। 3 महीनों के बाद अचानक एक दिन वो गुरु अपने सभी शिष्यों से आकर कहते हैं कि अगले 3 दिनों के बाद आप सभी की लेखन कला और तीरंदाजी की प्रतियोगिता रखी गई है। इस प्रतियोगिता में जो भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा वही सबका नायक होगा और सबको उसका सम्मान करना होगा, सभी को उसके आदेश का पालन करना होगा। इतना कहकर वो गुरु वहां से चले गए। उस गुरु की ये बात सुनने के बाद सभी शिष्य अपनी अपनी तैयारी में जुट गए। हर कोई अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता था, हर कोई एक दूसरे से बेहतर बनना चाहता था, हर कोई कड़ी मेहनत करने लगा था, लगातार प्रयास करने लगा था। और देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। 3 दिनों के बाद जब परीक्षा हुई तो वो नया शिष्य जो अभी हाल ही में आश्रम में आया था, वो उस पूरी परीक्षा में प्रथम आया था। उसकी लेखन कला बहुत ही सुंदर थी और तीरंदाजी में भी वो बहुत अच्छा था। बाकी सभी शिष्य उससे बहुत खुश हुए और सभी ने उसकी खूब तारीफ भी की। लेकिन नए शिष्य की इस जीत को देखकर वो पुराना बुद्धिमान शिष्य ईर्ष्या में जलने लगा। उसके मन में शिकायतें पैदा होने लगी और वो मन ही मन में ये सोचने लगा था कि ये गुरु भी ना इस नए शिष्य पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं, इसीलिए तो आज ये हम सबसे आगे निकल गया, वरना आज तो मैं इसे हरा ही दिया होता। और जैसा वो बुद्धिमान शिष्य सोच रहा था उसमें कोई गलत बात भी नहीं थी, क्योंकि वो गुरु नए शिष्य पर दूसरों से अधिक ध्यान देते थे, वो उसके साथ अधिक समय बिताते थे। और ये बात उस पुराने बुद्धिमान शिष्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो मन ही मन में ईर्ष्या से जल रहा था। एक दिन जब वो गुरु अकेले बैठे ध्यान कर रहे थे, तभी वो पुराना शिष्य उनके पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि हे गुरुवर, मैं आपके साथ कई सालों से हूँ, लेकिन उस नए लड़के को आपने हम सबसे ज्यादा सिखाया है। आप उसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं
और आपने उसे ऐसी ऐसी कलाएं सिखा दी है जिससे हम उसकी बराबरी तक नहीं कर पा रहे हैं। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मुझ में क्या कमी रह गई थी? वो गुरु उस शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन वो मौन रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक बार फिर वो शिष्य उन गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। कृपया करके मुझे मेरे सवालों के जवाब दे। इस पर वो गुरु मुस्कुराते हुए अपने उस पुराने शिष्य से कहते हैं कि बच्चा, पहले एक कहानी सुनो और फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करके मुझे तुम ये बताना कि कहाँ गलती हो रही थी। आगे गुरु कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि गर्मियों के दिन थे और गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर थी। एक यात्री शहर की ओर जा रहा था। धूप काफी तेज की थी और काफी गर्मी भी महसूस हो रही थी। काफी देर चलने के बाद उसे थकान होने लगी और तेज गर्मी के कारण अब उसका गला भी सूखने लगा था। उसे जोरों की प्यास लगने लगी थी, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था जहां से वो पानी पी सके। इसीलिए उसने थोड़ी सी और हिम्मत जुटाई। कुछ दूर आगे गया। कुछ कदम और आगे बढ़ते ही उसे एक कुआं मिला। कुएं को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसे लगने लगा कि अब वो यहाँ अपनी प्यास बुझा लेगा। लेकिन अब भी एक समस्या थी। कुएं से पानी निकालने के लिए वहां पर किसी प्रकार का कोई बर्तन नहीं था और ना ही कोई रस्सी थी। वो युवक वहीं पर कुछ देर के लिए इंतजार करने लगा। वो सोचने लगा कि जरूर कोई ना कोई यहाँ पर पानी भरने के लिए तो आता ही होगा, अन्यथा ये कुआं यहाँ पर नहीं होता। इसलिए यहीं पर कुछ देर इंतजार कर लेता हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर कोई आए और जब वो आएगा तो मैं उससे थोड़ा सा पानी मांगकर पी लूंगा और अपनी प्यास बुझा लूंगा। लेकिन इन गर्मी के मौसम में, इतनी कड़ी धूप में वहां पर कोई नहीं आया। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिर वो युवक निराश हो गया और निराश होकर आगे की ओर चल पड़ा। उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, पर जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर का सफर करने के बाद उसे रास्ते में एक और कुआं मिला और यहाँ पर भी कोई बर्तन नहीं था और ना ही कोई रस्सी थी। उस युवक ने आसपास देखा, इधर उधर नजर घुमाई, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। वो युवक अब सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं? आखिर मैं इस कुएं से पानी कैसे निकालूं? मेरे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है। आखिर मैं पानी कैसे पीऊं? मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका है और मुझे यदि कुछ देर तक पानी नहीं मिला तो हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो जाए। वो युवक यहाँ वहां देखने लगा। तभी अचानक झाड़ियों में उसे एक मटका नजर आया जो टूटा हुआ था। उस युवक ने तुरंत ही वो मटका उठाया और कुएं के पास आया और उस मटके को लंबाकर पानी निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन युवक ने देखा कि पानी तो अभी भी बहुत नीचे है। एक बार फिर उस युवक ने नजर दौड़ाई, इधर उधर देखा तो उसे पास में ही लंबी लंबी घास नजर आई। उस युवक ने उन लंबी घास में से कुछ घास काट ली और उसकी रस्सी बनाकर कुएं से पानी निकाल लिया और वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लिया। उन गुरु ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दिया और उसके बाद वो अपने शिष्य से कहते हैं कि बच्चा, अब बताओ तुमने इस कहानी से क्या समझा है? युवक भी वही था और कुआं भी उसे मिल चुका था, लेकिन समस्या एक ही थी, दोनों ही कुएं पर बर्तन और रस्सी नहीं थी। फिर आखिर उस युवक ने बर्तन और रस्सी का इंतजाम करके उस कुएं से पानी क्यों पिया? इस पर शिष्य जवाब देते हुए कहता है कि हे गुरुवर, क्योंकि उसका गला सूख चुका था और उसे जोरों की प्यास लगी थी और उसे पानी पीने की बहुत ज्यादा इच्छा जाग उठी थी। अगर वो पानी नहीं पीता तो उसकी जान भी जा सकती थी। इस पर वो गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि बिल्कुल ठीक वैसे ही नए शिष्य और बाकी सभी शिष्यों में इच्छा की तीव्रता का अंतर है। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि जो भी इच्छा तुम्हारे अंतर्मन में बैठी हुई है वही समय आने पर बाहर प्रकट होती है और वैसे ही तुम्हें परिणाम भी मिलते हैं। इस पर वो उन गुरु की बात काटते हुए कहता है कि हे गुरुवर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? कहीं आपका अर्थ ये तो नहीं है कि हमने मेहनत नहीं की है? तभी वो गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बच्चा, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन हर किसी के अंतर मन की इच्छा अलग अलग होती है। यहाँ पर हर कोई अलग अलग है। कोई दुख से बचने के लिए पढ़ रहा है तो कोई दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ रहा है तो कोई सच में बेहतर बनने के लिए पढ़ रहा है। और जैसे उनके अंतर मन की इच्छा होती है वैसे ही उन्हें परिणाम भी मिलते हैं। तुम्हारे अंतर मन में क्या चल रहा है और सच में तुम अपने भीतर क्या चाहते हो,
ये सब तुम अपने पिछले परिणामों से समझ सकते हो। पिछले परिणामों को देखकर ये जान सकते हो। इस पर वो शिष्य उस गुरु से प्रश्न करते हुए कहता है कि हे गुरुवर, आपके अनुसार इंसान को वही मिलता है जो अपने अंतर मन से चाहता है, लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी तो होता है कि हम चाहते कुछ और हैं और हमारे साथ होता कुछ और है। अर्थात हम जो नहीं चाहते वही हमारे साथ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसके इस प्रश्न का जवाब देते हुए वो गुरु उससे कहते हैं कि बच्चा, ऐसा हमारे मन में बैठी हुई उन विपरीत इच्छाओं के कारण होता है, जिसमें कुछ इच्छाएं हमें एक अलग दिशा में ले जाती हैं और वहीं पर कुछ इच्छाएं हमें दूसरी ओर खींचती है, जिस कारण हमारा मन विचलित होने लगता है और हम ये समझ नहीं पाते कि अब हम क्या करें, हम किस तरफ जाएं, हम कौन सा निर्णय लें। और जब हम थक हार कर कोई निर्णय नहीं ले पाते तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक तरफ तुम तीरंदाज बनना चाहते हो तो दूसरी तरफ तुम्हें लगता है कि इतनी अधिक मेहनत भला कौन करेगा, इससे अच्छा तो आराम है जिसमें आनंद आता है, सुख है। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम भीतर से सुख चाहते हो, आराम चाहते हो। तो ऐसे में भला तुम एक सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज कैसे बन सकते हो? और तीसरी तरफ तुम्हें एक जगह ध्यान लगाना भी कठिन लगता है। ऐसे में पहली इच्छा का प्रभाव दोनों इच्छाओं को खत्म कर देता है और यही कारण है कि तुम एक बुद्धिमान शिष्य होते हुए भी, तुम चाहते हुए भी ज्यादा नहीं सीख पाते। तभी शिष्य उन गुरु से एक और प्रश्न करते हुए कहता है कि हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा है वो तो बिल्कुल सत्य है और मैं ये भी अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि अगर मुझे कुछ सीखना है तो मुझे अपने अंतर मन में तृप्त इच्छा पैदा करनी होगी। लेकिन हम उसे भी तो पढ़ते हैं कि हमको वैराग्य विकसित करना चाहिए, एक भिक्षु को इच्छा रहित होना चाहिए। तो ऐसे में हम अपने अंतर मन में तृप्त इच्छा कैसे पैदा करें? क्योंकि ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं, दोनों ही बातें बिल्कुल विपरीत हैं। ऐसे में हम इच्छा और आनंद दोनों कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरु मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं कि बच्चा, जब तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं होती तो मन का अस्तित्व शून्य हो जाता है और इस पल में आनंद हो जाता है। और यही वो पल है जब पूरी कायनात तुम्हारे पीछे चलती है। लेकिन हर कोई आनंद की इस स्थिति तक पहुंच नहीं पाता, यह हर किसी के लिए संभव नहीं होता। तभी वो उन गुरु की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उस शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वो गुरु कहते हैं कि बच्चा, तुम्हें बाकी इच्छाओं को भटकाऊ मानकर त्याग देना चाहिए और केवल एक ही इच्छा पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि एक इच्छा बहुत तीव्र होती है और इस तीव्रता में इंसान बहुत ऊपर उठ जाता है। यदि तुम्हारे भीतर मन में कोई भी संदेह है, कोई भी शक, कोई भी समस्या या कोई भी रुकावट नहीं है, तो ये इच्छा पूरी होकर रहेगी, क्योंकि तुम जितनी इच्छाएं करोगे, इच्छाओं का स्तर उतना ही गहरा होता जाएगा और उतना ही वर्तमान में तुम्हें आनंद भी मिलेगा और फिर तुम वर्तमान में अधिक समय के लिए रुक भी नहीं पाओगे, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे पास रुकने का कोई कारण नहीं बचा। और यही हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में गलतियां करते हैं, क्योंकि वो अपने भीतर कभी झांकते नहीं हैं। वो अपनी इच्छाओं के बारे में समझने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारे रोजमर्रा की जो इच्छाएं हैं वही हमें विचलित करती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने परिणाम देखो और पता करो कि आखिर हमारे वर्तमान में क्या चल रहा है। और यदि उन परिणामों को देखकर तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम एक ही जगह पर रुके हुए हो, तो इसका अर्थ यही हुआ कि तुम्हारे भीतर विरोधाभास इच्छाएं चल रही हैं। अर्थात एक इच्छा तुम्हें किसी और दिशा में ले जाना चाहती है तो वहीं दूसरी इच्छा तुम्हें किसी और दिशा में ले जाना चाहती है। ऐसे में तुम कोई सही निर्णय नहीं ले पाओगे और किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ऐसी स्थिति में हमें अपने मन की उन विरोधाभास इच्छाओं को कम करते हुए केवल एक इच्छा पर ध्यान केंद्रित करना है और उसे ही तृप्त इच्छा में बदलना है। तभी वो शिष्य उन गुरु से कहता है कि परंतु हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि किसी एक इच्छा पर ध्यान केंद्रित करो और उसी इच्छा को तृप्त इच्छा में बदलो, लेकिन कैसे? मैं चाहता हूं कि मैं अधिक से अधिक सीखूं, लेकिन दिन निकलते ही चले जाते हैं और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। मैं चाहकर भी और अधिक नहीं सीख पाता, ना ही अभ्यास कर पाता हूँ। हे गुरुवर, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं? इस पर वो गुरु कहते हैं कि इसका एक बड़ा ही सीधा और सरल सा कारण है, और वो ये है कि हम इंसानों को ये लगता है कि हमारे पास अभी बहुत समय है। आगे वो गुरु कहते हैं कि ऐसा ही सवाल जब एक भिक्षु ने अपने गुरु से पूछा था कि मेरा ध्यान करने का मन नहीं करता,
तब उस गुरु ने उस भिक्षु को जवाब देते हुए कहा था, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है, और वास्तव में तो ये है कि ये समय बिल्कुल भी मुफ्त है। लेकिन समय अमूल्य है और समय का इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं, लेकिन समय को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। समय निकल जाने पर हमें अफसोस होता है, लेकिन हम समय रहते कोई कार्य नहीं करना चाहते। आगे वो गुरु अपने उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तुम्हारे पास सीमित समय है। इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, क्योंकि यदि तुम केवल इस सोच पर निर्भर रहोगे तो तुम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और तुम्हें इस सोच को अपनाना होगा कि तुम्हारे पास एक सीमित समय है और इसी समय में तुमको अपने अंतर मन में झांकने की जरूरत है और इसे एक लक्ष्य पर लगाने की जरूरत है। इस पर वो शिष्य एक बार फिर उन गुरु से प्रश्न करते हुए कहता है कि हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि हमें केवल एक इच्छा पर तीर्थ ध्यान करना चाहिए और उसी को तीर्थ इच्छा में बदलना चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि हम अपनी उस इच्छा को तीर्थ इच्छा में कैसे बदले। इसका जवाब देते हुए गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, बच्चा, सबसे पहले तो तुम अपने आप को ये याद दिलाओ कि तुम्हारे पास एक सीमित समय है और तुम्हें इसी समय का इस्तेमाल करना है, और इसी समय का इस्तेमाल करके तुम्हें अपने अंतर मन में झांकना होगा और अपने अंतर मन को एक लक्ष्य देना होगा। और यदि इस दौरान अगर तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए जैसे कि मैं कल कर लूंगा, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, तो तुरंत ही सावधान हो जाओ, क्योंकि अंतर मन में विचार कुछ और है जो तुम्हें वो कार्य करने से रोक रहे हैं, जो तुम्हारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं। और ऐसे इसलिए हो पाता है क्योंकि हम उन्हीं आदतों के गुलाम हो चुके हैं। इसीलिए इस दौरान सबसे पहले शांत होकर बैठ जाओ और फिर आंखें बंद करके अपने लक्ष्य का चित्र देखो और अब खुद को इस लक्ष्य को पूरा करते हुए देखो कि किस तरह से बिना रुकावट के तुमने बड़ी सरलता और सहजता से अपने लक्ष्य को पूरा किया है। महसूस करो कि तुम इस लक्ष्य के साथ एक हो चुके हो। इसके लिए धन्यवाद महसूस करो और देखो कि इस लक्ष्य के अलावा बाकी सारी इच्छाएं तुम्हारे जीवन में धुंधली सी हो गई है और देखते ही देखते वो तुम्हारे अंतर मन में कहीं खो रही हैं। और अब सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर एक शांति महसूस करो, आनंद महसूस करो, और यही वर्तमान है। और इसी समय में आपको अपने लक्ष्य के लिए तृप्तता भी महसूस होगी। आप धन्यवाद महसूस कर सकते हैं क्योंकि अब आप अपने लक्ष्य के साथ हो चुके हैं। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य का चित्र अवश्य देखें। उस चित्र में यह देखें कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी और सरलता से प्राप्त कर लिए हैं और आप बहुत खुश हैं। ये महसूस करो और चित्र देखने के बाद 5 मिनट तक शांत होकर बैठ जाओ। इस तरह से तुम अपने मन में तीर्थ इच्छा पैदा कर पाओगे और उस तीर्थ इच्छा के प्रति तुम हमेशा अपने तट पर रह पाओगे। और इतने सहज तरीका होने के बाद भी लोग इन कामों को टालते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास अभी बहुत समय है और यही एक सोच उन्हें अपने लक्ष्य तक कभी पहुंचने नहीं देती। वो उन्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। हम सबकी सबसे बड़ी गलती यही है कि हमें यह लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन इस भाग दौड़ भरे जीवन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि सभी अवसर आपके हाथों से कब निकल गए। आगे वो शिष्य उन गुरु से एक और प्रश्न करते हुए कहता है कि हे गुरुवर, मैं ये तो अच्छी तरह से समझ गया कि मैं अपने अंतर मन में एक तीर्थ इच्छा कैसे पैदा करूं, लेकिन अब भी मेरे मन में एक प्रश्न बाकी रह गया है और वो ये है कि मैं अपने अंतर मन में बैठी हुई उन अन्य इच्छाओं को कैसे हटाऊं, मैं उनसे कैसे मुक्त हो जाऊं। इसका जवाब देते हुए गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि बच्चा, इसके लिए तुम अभ्यास करो। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी इच्छाएं चली गई हैं, लेकिन जब तुम एक ही दिशा में चलोगे तो कुछ अंतर्मन की इच्छाएं डर, आलस और संदेह का रूप लेकर प्रकट होंगी। और यही वो समय होगा जब तुम्हें डटकर इनका सामना करना होगा, अर्थात तुम्हें इन सभी का त्याग करना होगा और अपना पूरा ध्यान केवल अपनी इच्छा पर बनाए रखना होगा। और यही वो तरीका है जिससे तुम बड़े से बड़े लक्ष्य को भी बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हो। इतना कहकर वो गुरु शांत हो गए और शिष्य के भी सभी सवालों के जवाब उसे मिल चुके थे। वो बहुत प्रसन्न हो गया था और वो उन गुरु को प्रणाम करके वापस अपने कुटिया में लौट जाता है और ध्यान करने लग जाता है।
तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी कहानी लेकर, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।